मतलब कॉल पे ही आपको अपॉइंटमेंट रिसीव हुई है और 4 डेज के अंदर आपको अपॉइंटमेंट रिसीव हो गई। जी जी बिल्कुल। तो कौन सी डेट को जी उन्होंने मेरी जब कॉल अटेंड हुई है तो उन्होंने ये कहा था कि कितने टाइम पीरियड में आपको जी ईमेल। मैंने मैम 14। लोकेशन क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। जी मैम मैं अब्दुल बासित फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना रिसेंटली अपना डबल ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। तो BSc मैंने अपना कंप्लीट किया है 2021 में। BA किया हुआ है। वो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से किया था 2020 में। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो AWSL कंसल्टेंट के बारे में कहाँ से पता चला आपको। WSL कंसल्टेंट एक्चुअली मैम मैं काफी देर से पास्ट 2 ईयर से इस तरह के किसी इदारे की सर्च में था कि जो मुझे गाइड करे इस हवाले से, क्योंकि मेरा माइंड था अब्रॉड स्टडी के लिए। तो इस हवाले से मैं मतलब कोशिश में लगा हुआ था कोई वैलिड इदारा मुझे मिल जाए। कि मैंने पोस्ट वगैरह देखी है WSL की, इटली की, ऑस्ट्रिया की और कनाडा की, अदर कंट्रीज की। तो मेरा माइंड पहले से ही इटली का था कि मैं इटली को चूज करूंगा। देखा तो यूके की मेरी लंदन गुजर डेढ़ की जगह थोड़ी लेट मिली थी। देन फिर मैंने जो प्रोसेसिंग के हवाले से था, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी बहुत आती है इस हवाले से। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको सबसे पहले एडमिशन लेटर रिसीव हुआ इटली की। में अप्लाई मेरा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा था, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ यूनिवर्सिटी थी, प्लस मेसिना यूनिवर्सिटी थी। इनमें से स्टार्ट में मुझे एक दो यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आई थी। तो उसके बाद फिर मतलब मिड अप्रैल में मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ जनोवा की तरफ से फर्स्टली मुझे एक्सेप्टेंस आई है। फिर फर्स्ट यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस आई है, निकल गया है नाम जिसकी मैं अभी कुछ देर बाद देख लूंगा इंशाल्लाह। वो 3 यूनिवर्सिटी से ना मुझे एक्सेप्टेंस आई थी। तो फिर मैंने अपना जो प्रोसेस आगे फर्दर कंटिन्यू किया था यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा के साथ। मैंने फिर आगे फर्दर कंटिन्यू किया। तो कितने टाइम पीरियड में आपको रिस्पांस रिसीव हो गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक्चुअली मैम मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा है इसका मैंने मिड मार्च में अप्लाई हुआ था मेरा। तो मिड अप्रैल में मुझे इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ गया था। फर्स्ट मतलब एक दिन के बाद ही मुझे अगले प्रोग्राम से एक्सेप्टेंस आ गई थी। फर्स्ट लिए आपकी जो हमने रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया, और देन आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा। उसमें बाकी पैटर्न के हवाले से आपसे क्वेश्चन करेंगे। हम सेट आफ्टर 24 इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में मेरे साथ इन्होंने मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से मेरी कुछ चीजें थी और पर्सनल इंफॉर्मेशन और इटली क्यों चूज किया है इस हवाले से, मतलब मेन मेन 7-8 क्वेश्चन थे जो मुझसे। कैसे गुजरा आपका WSL के साथ, हमारे स्टाफ के साथ एक्सपीरियंस कैसा गुजरा आपका। हमारी सर्विसेज के बारे में कुछ बताएं। और अभी तक WSL के साथ कैसे जी जा रहा है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैंने फाइल अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाई थी फेब में। तो मतलब उसी वक्त ही 21 दिन 21 को कि आपकी फलाई यूनिवर्सिटी में खुली हुई है। मतलब एक्टिविटी के हवाले से मैंने फाइल जिसकी तरह स्टार्ट करवाई है, अगले दिन ही मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है आपकी तरफ से। तो दूसरा, जिस तरह माशाल्लाह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी एक्टिव है, उसी तरह मैंने आपकी एक्टिविटी एक्चुअल थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। प्लस मैंने कमेंट भी किया है थ्रू इटली। एक्चुअली इटली को डील बहुत कम लोग कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी लाहौर में भी बहुत कम लोग हैं जो यूरोपियन कंट्रीज को डील करते हैं। तो इसलिए मेरे लिहाज से एक अच्छा इदारा है ये WSL। और मैंने ऑलमोस्ट 3 बच्चों को रिकमेंड भी किया है WSL के थ्रू अपनी वो फाइल प्रोसेसिंग करवाए। उनमें से 2 बच्चे थे इटली के लिए, एक बच्चा था ऑस्ट्रिया के लिए। ठीक है, मगर ऑस्ट्रिया वाला अगेन इटली की तरफ मूव हो गया था क्योंकि उससे कोई फाइनेंशियल इशू थे ऑस्ट्रिया के हवाले से। तो फिर वो भी इटली की तरफ मूव हो गया था। इनिशियली उसने अपना ऑस्ट्रिया का ही फाइल प्रोसेसिंग। तो उनमें से 2 बच्चों को तो मैंने खुद साथ लेके आया था, वहां से उनकी फाइल प्रोसेसिंग करवाई थी, और एक को मैंने कॉल पे गाइड किया था। और देन उसने फिर खुद अप्रोच करके, तो उस हवाले से भी मेरी उस्मान भाई से बात हो गई थी कि उनकी फाइल की सबमिशन के हवाले से। तो मेरी उनसे बात हो गई थी उस्मान भाई से भी। मतलब रिकमेंड भी मैंने आपकी एक्टिविटी को देखते हुए, एक्टिवनेस को देखते हुए मैंने 3 बच्चों को रिकमेंड भी किया था WSL से अपनी आप अगर फाइल प्रोसेसिंग करवानी है स्पेशली इटली की तो आप उनसे करवाएं। थैंक यू वेरी मच। बाकी माशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट भी रिसीव हुई हुई है। अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ बताएं कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे रिसीव हुई थी, आपने कैसे एफर्ट्स की थी और किस वे से आपने ट्राई किया था अपॉइंटमेंट के लिए। फर्स्टली तो मैम अपॉइंटमेंट का पहले तो पैटर्न आपको पता है, बच्चों को पता है कि चेंज था। थ्रू मेल हमें अपॉइंटमेंट मिलती थी, जैसे हमारी समरी स्टूडेंट को मिलती थी वो समरी एम्बेसी को भी फॉरवर्ड हो जाती थी। तो फिर वो उस समरी को देखते हुए स्टूडेंट को अप्रोच करते थे अपॉइंटमेंट के हवाले से।
मगर इस दफा वर्कलोड की वजह से तो काफी मतलब पैटर्न चीजें चेंज हुई हैं, मतलब जिनकी समरीज पहले फॉरवर्ड हुई हैं उन्हें बाद में रिस्पॉन्स आ रहे हैं एम्बेसी की तरफ से, जिनकी बाद में फॉरवर्ड हमारी फॉरवर्ड हुई थी। मगर अप्रैल मई जून जुलाई वाले बच्चों को अपॉइंटमेंट के लिए मेल्स आ रहे थे, मैं भी मेल्स कर रहा था आपके बताए हुए एड्रेसेस पे। मगर की वजह से मुझे अपॉइंटमेंट ने, अगर जब उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, कॉल वाला पैटर्न चलाया है, तो आफ्टर 4 डेज मैं उन्हें डेली बेसिस पे अप्रोच करता रहा हूँ। आफ्टर 4 डेज, मतलब कॉल पे ही आपको अपॉइंटमेंट रिसीव हुई है और 4 डेज के अंदर आपको अपॉइंटमेंट रिसीव हो गई? जी जी बिल्कुल। तो कौन सी डेट को? जी उन्होंने मेरी जब कॉल अटेंड हुई है तो उन्होंने ये कहा था कि कितने टाइम पीरियड में आपको जी ईमेल? मैंने मैम 14, जब उन्होंने आपकी कॉल पिक की थी, कॉल पिक जी टाइम पीरियड? 14 अक्टूबर को, जी 14 अक्टूबर को मैम मेरी कॉल पिक हुई है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन 7 वर्किंग डेज आपको अपॉइंटमेंट की मेल आ जाएगी। मगर मुझे अगले ही 24 घंटों में अपॉइंटमेंट की मेल आ गई थी, मीन्स के 15 अक्टूबर को मुझे मेल आ गई थी अपॉइंटमेंट की। और 15 नवंबर को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, 15 नवंबर को मेरी एक अपॉइंटमेंट थी इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अरेंज किए, एक माह में अरेंज करके देन मैं 15 नवंबर को जाके वहाँ सबमिट। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर किए टीम से कांटेक्ट करके, और देन एम्बेसी में आपका जी उस हवाले से, जी मैम एम्बेसी का क्या बोला? एम्बेसी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी एम्बेसी में एक्चुअली मेरी फाइल तो जो मैंने बनानी थी, बनाने वाली थी, वो एम्बेसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। से जो फ्लाइट रिजर्वेशन है, इस तरह की दो तीन चीजें थी जो मैं एम्बेसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था कि रिस्पॉन्स आ जाए देन मैं उसे मतलब कंटिन्यू करूँ। तो उसके अलावा मेरी सारी फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, स्टेटमेंट के हवाले से और बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और जो एडिशनल फॉर्म्स वगैरह हैं, ईच एंड एवरीथिंग मेरी कंप्लीट थी। तो बस ये है कि जब मैं वहां पे गया था तब मेरे एक दो डॉक्यूमेंट पे वहां पे जाके मैंने देखा था कि वो शॉर्ट थे। वो मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट थे, अगर साथ लग जाते तो बेनिफिशियल हो जाना था मेरे लिए। तो वो आपने मुझे कहा भी था कि आप लगा लें, मगर मैंने फिर मैनेज नहीं, वो फिर 5 से 10 मिनट में मैंने उनके प्रिंट आउट निकलवाए हैं। मेरे पास हार्ड फॉर्म में नहीं थे, शॉर्ट फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल थे। तो उनके प्रिंट आउट निकलवा के देन मैंने वहाँ पे अटैच करके तो अपनी फाइल सबमिट कर दी है। बहुत इजी प्रोसेस था, कोई मुश्किल नहीं थी मुझे वहाँ पे। तो मतलब टोकन वाइज नंबर सीरियल वाइज आपको कॉल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करें और फ्री हैं आप उसके बाद। अब माशाल्लाह आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, अब इंटरव्यू की कॉल आपका वेट कर रहे हैं। तो जी मैम मैं एक्चुअली 15 नवंबर को मेरी फाइल सबमिट हुई है। मेरे साथ जिन बच्चों की सबमिशन हुई थी नवंबर वाले माह में, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं कॉल वगैरह। 8 9 10 नवंबर 15 22 नवंबर वाले बच्चों को कॉल इंटरव्यू की रिसीव हुई है, और बीच में एक बच्चा है विदाउट जी, इंटरव्यू। तो बस स्टूडेंट को कुछ बताइएगा अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्यूरीज है कि अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है इटली की, और काफ़ी उनको इशू फेस करना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि वो किस वे से अपॉइंटमेंट लें? और क्योंकि एम्बेसी का तो ये एक ही वे है, कॉल करके ही अपॉइंटमेंट मिलती है। तो आप अपनी एफर्ट्स बताएं कि आपने किस तरह से एफर्ट्स करके अपॉइंटमेंट ली, और स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्राई करना चाहिए। जी मैम स्टार्ट में मुझे भी जरा थोड़ी सी वरीज हो रही थी इस वजह से कि यार अपॉइंटमेंट नहीं अभी तक मिली, क्योंकि मेरे से बाद वाले जो लोग थे उन्हें अपॉइंटमेंट रिसीव हुई थी। एक्चुअली पास्ट 1 to 2 मंथ ईयर से एम्बेसी ने अपना जो रिस्पॉन्स बिहेवियर है वो जरा थोड़ा चेंज किया वर्कलोड की वजह से। तो ये चीज मुझे जरा थोड़ा लेट पता लगी, क्योंकि पहले मैं भी इसी चीज की टेंशन लेता था कि यार अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिली, जो लड़के हैं जो बच्चे अपॉइंटमेंट रिसीव हो रही हैं। तो फिर मतलब हर एक एम्बेसी पे ही अभी वर्कलोड है, जिस वजह से जरा थोड़ा सा डिले हो रहा है। मगर ये है कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, मिल जाती है अपॉइंटमेंट। थोड़ा सा आपको इस हवाले से पैशनेट होना है, जो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करना है। नेक्स्ट को रिक्वायरमेंट के हवाले से ईमेल वगैरह जो होती है उनके वे करनी है, या कॉल वगैरह करनी है। कॉल के हवाले से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जिस दिन मुझे पता लगा है कि कॉल वाला पैटर्न के आपने मुझे बताया है कि इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, तो मैं उस दिन से ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। डेली मैं तकरीबन 1000+ कॉल्स करता था, 9 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, 9:30 से लेके 12:30 तक। तो ये तकरीबन एक दिन तो वीक में ऐसा भी आया मैंने 1800+ कॉल्स की हैं, मगर मेरी कॉल क्लिक नहीं हुई। तो फिर रैंडमली 5th डे जब मैं बैठा हुआ था तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही 10:30 बजे का ऑलमोस्ट टाइम था, मेरी कॉल क्लिक हो गई और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। चले, बाकी मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए, कि एक ऐप है ऑटो रीडायल, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। उससे ये होता है कि आपकी कॉल ऑटो पे चली जाती है, बार बार एम्बेसी को कॉल होती है तो आपकी
कॉल इस तरह से पिक हो जाती है। मतलब मेन चीज तो यही है कि स्टूडेंट्स को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं बस थोड़ी सी। ये खुद खुद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑटो कॉल डायलर का मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि बच्चे ने कॉल डायल पे लगाई हुई है और उसकी कॉल कनेक्ट हो गई और वो खुद था नहीं पास, तो कनेक्ट होके वो डिस्कनेक्ट हो गई। अब बस उसके लिए भी फिर ये है कि एक्टिव ही रहना पड़ता है ना, एफर्ट्स करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित। और लास्ट में अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दें अगेन WSL के साथ जो आपका एक्सपीरियंस किस रहा है। आप क्या रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स जी को? मतलब मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट द रिकमेंड मैंने जैसे ऑलरेडी मैं मतलब पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है अच्छा इदारा है। जस्ट ये है कि मतलब थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ वर्किंग करनी, मतलब स्टूडेंट को भी चाहिए जरा थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करे। शुरू शुरू में जब मतलब इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तो बंदे को टेंशन और वरीज वगैरह होती है, मुझे भी थी। मगर इन द एंड एट द एंड मुझे मतलब फील हुआ कि एक जो भी एक काम है उसे अपने टाइम के लिहाज से मतलब उसे होना है। तो उस हवाले से जरा मतलब इदारे के लिहाज से भी और ओवरऑल स्टाफ के लिहाज से मैं काफी सेटिस्फाई हूँ। तो ये मैं स्टूडेंट्स को भी, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दो तीन बच्चों को मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। तो हम्म, इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में भी अगर कोई मुझसे गाइडलाइन लेगा इस हवाले से तो मैं इंशाल्लाह प्रेफरेबल जो इंस्टीट्यूट है WSL उसे ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित।